जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम भक्तमाल जी में चरित्र सुनाने जा रहे हैं वो है श्री हनुमान जी बजरंगबली का। तो आज मंगलवार भी है और देखिए कितना सुंदर चरित्र आया है और आज हनुमान जी का दिन भी है। तो आज जो हम सुनाने जा रहे हैं श्री हनुमान जी का चरित्र। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, महावीर विन वो अनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री हनुमान जी के चरित्र को सुनाने के लिए उनकी कृपा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज उनकी कृपा से इस तुच्छ वाणी को उनकी गाथा सुनाने का कृपा हुई है। तो अगर कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा करना, क्योंकि इतने बड़े चरित्र को मेरी वाणी से कहलवाना किशोरी जी की कृपा से ही संभव हुआ है। नहीं तो मेरी वाणी इतने बड़े चरित्र को, इतने बड़े प्रसंग को सुनाने में असमर्थ है। तो जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और वहाँ पर रावण के पास लंका में सागर से निकले हुए अमूल्य रत्न भरे पड़े थे, तो रावण ने जब उनको एक मूल्य जिसका नहीं आंक सकते थे, ऐसे अमूल्य जिसका मूल्य पता भी नहीं था, ऐसी माला, ऐसे मोतियों की माला हनुमान जी के गले में विभीषण ने डाली। तो विभीषण जी ने क्यों डाली हनुमान जी के गले में माला? क्योंकि उन्हें पता था कि ये रामदूत हैं और रामदूत राम जी के, मैं भी राम जी का दास हूँ, तो हम दोनों भाई भाई हैं। उन्होंने उनका सम्मान करने के लिए उन रत्नों की माला गले में डाली विभीषण जी ने। जब हनुमान जी ने देखा कि इस सभा में जितने लोग बैठे हैं सब धन वैभव और कुबुद्धि और सब भक्ति रहित हैं एक विभीषण जी को छोड़कर, तो उनको मुझे ज्ञान कराना चाहिए। तो उन्होंने श्री राम प्रभु की से मनी मन आज्ञा लेकर उनको ज्ञान कराना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, जो रत्नों की माला थी उस एक एक माला को, एक एक रत्न को मुंह से तोड़ तोड़ कर डालने लगे। तोड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि उसमें भगवान राम नाम तो कहीं है ही नहीं। तो उन्होंने एक एक दाने को ऐसे, मतलब जो मनी थी उन मनियों को तोड़ तोड़ कर डालने लगे। तो विभीषण जी बोले कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जिसमें मेरे प्रभु राम का नाम नहीं है तो मैं उस माला का क्या करूँगा, मेरे लिए तो बेकार है, मेरे लिए ये बिल्कुल तुच्छ है। तो सभा में सब सुन रहे थे। रावण को क्रोध आया तो रावण एकदम क्रोध युक्त होकर बोला कि तुमने इतनी मूल्यवान मणि से बनी हुई माला को तोड़ तोड़ कर डाल दिया, बेवकूफ वानर, तुझमें कुछ अकल है या नहीं है? और अंगद वगैरह सब कहने लगे कि इस पागल वानर को तुमने ये पहनाकर बहुत बड़ी गलती की है। विभीषण जी को कहने लगी। अब विभीषण जी मौन होकर खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था प्रभु की कोई लीला चल रही है। राम जी के दूत कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तो उन्होंने कहा, रावण ने क्रोध में कहा कि तू कुछ बेवकूफ़ है जो तूने माला तोड़ तोड़ कर डाल रहा है। तो श्री हनुमत जी ने कहा कि जिसमें मेरे भगवान राम का नाम नहीं है वो मेरे लिए बेकार है। फिर दोबारा ऐसा बोला। तो क्रोध में आकर रावण ने कहा, क्या तेरे जो इस शरीर को लेकर तू वानर शरीर लेकर घूम रहा है, क्या इसमें भी भगवान विराजमान है? क्या उनका नाम है? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल है। तो इतने में अंगद बोल पड़ा
कि तो दिखाओ ना, सभा में बैठे हो, सबको प्रमाण दो। तो भगवान अब रामदूत को इतनी कहाँ प्रतीक्षा करनी थी उन्हें, तो उन्होंने अपना सीना दोनों हाथों से चीर कर दिखाया और फाड़ डाला अपना सीना, और सीने में सबने दर्शन किए श्री राम जानकी जी बैठे हैं, और सब हक्के बक्के रह गए। विभीषण जी श्री रामदूत जी के चरणों में गिर पड़े, और अभी तक विभीषण जी को था कि मैं भक्ति करता हूँ, कहीं ना कहीं उनको किसी कोने में एक अहम आ गया था कि मैं भक्त हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। तो विभीषण जी को जब ये दर्शन हुए तो वो श्री हनुमान लाल के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना करने लगे, और सभा स्तब्ध रह गई। तो हनुमान जी का तो मैं प्रसंग आज भक्तमाल जी में आया था, तो मैंने अपनी तुच्छ वाणी से, जो कि बोल उनका प्रसंग गाने लायक नहीं है, बताने लायक नहीं है, तो मैंने बोला है, कोशिश की है प्रसंग को सुनाने की, लेकिन उसे छोड़ के चलना भी आगे अनुमति नहीं थी। इसलिए मैंने हनुमत लाल जी के लिए जो भी शब्द बोले, अगर मेरी कोई वाणी में त्रुटि रह गई हो, कोई अपराध हो गया हो, क्षमा करना। और प्रभु से भी यही विनती है कि मेरी इस सेवा को आप टूटे फूटे शब्दों में जैसी भी मैं कर पाती हूँ उसे स्वीकार करना। प्रभु, मैं अधम हूँ और पापों से भरी हुई हूँ। जो भी सेवा आपने सौंपी है उल्टी सीधी जैसी भी चल रही है, आप उसे आगे लेकर चलते रहना। जय श्री राम। जय हनुमंत लाल की जय।